हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू द चैनल एंड आज हम रिलेशंस एंड फंक्शंस का पार्ट 2 करेंगे। सो आज की वीडियोस में हम लोग क्या देखेंगे, वी विल सी अबाउट इक्विवेलेंस रिलेशन, और जो दूसरी चीज वी विल चेक दैट इज इक्विवेलेंस क्लासेस। सो जो वीडियो का फॉर्मेट होगा कि पहले मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा दूंगा एंड देन आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस जिससे कि आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, तो लेट्स ट्राई विद इक्विवेलेंस रिलेशन। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में अच्छे से बताया था कि इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है। सो आई एम जस्ट गिविंग यू अ ग्लिम्स, अ हिंट कि इक्विवेलेंस रिलेशन को कैसे प्रूव करें कि कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। देखो, सी वी नीड थ्री थिंग्स। ठीक है, फर्स्ट इज वी नीड थ्री थिंग्स। फर्स्ट इज yeah, first thing, the relation has to be reflexive relation. Second thing, a relation has to be symmetric relation. Third thing, it has to be a transitive relation. और एक रिलेशन जो ये इन तीनों पार्ट्स को टेक करे उसको हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। पिछली वीडियो में मैंने ये बात बताई थी, अभी जस्ट फिर से इसको एक आइडिया दे रहा हूं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, जहां पे आपके पास ए सेट होती है, तो फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, सिमेट्रिक में क्या होता है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। और ट्रांजिटिव में क्या होता है, पता ही है, अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब होता है कि अपना ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए इफ द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में देखें कि इस ये रिलेशन क्या दिखाते हैं, तो इसके एग्जांपल समझते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एग्जांपल हो गया सीइंग योरसेल्फ इन मिरर। ठीक है, मान लो इस दुनिया में कोई भी अगर इंसान है, पर्सन है, ये ड्राइंग बहुत बेकार है तो प्लीज जज मत करना। तो इस दुनिया में कोई भी पर्सन अगर मिरर में खुद को देखेगा तो वो उसे खुद के जैसे ही पाएगा, राइट? तो ये सिमिलर ही होगा। सो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मान लो एक रिलेशन होता, इमेज और ऑब्जेक्ट का रिलेशन, मिरर के सामने इमेज और ऑब्जेक्ट का रिलेशन, तो वो रिलेशन कैसा होता, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता। मतलब वो रिलेशन, अगर मैं एक रिलेशन डिफाइन करूं दैट इमेज एंड ऑब्जेक्ट लुक सेम, तो इस केस के लिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन को सेटिस्फाई कर देता। आई होप आई एम क्लियर, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, राइट? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन यानी कि जब एलिमेंट खुद उस रिलेशन को सेटिस्फाई करे तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है ये मिरर वाला एग्जांपल। जो दूसरा एग्जांपल है, जो दूसरी चीज हम इसको समझने के लिए समझेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। देखो यार, क्या है कि अगर मैंने पर्सन ए है और ये पर्सन बी है, मान लो ये आशीष है और ये मान लो हर्ष है, तो अगर आशीष ने हर्ष के साथ हैंडशेक किया, हाथ मिलाया, तो हर्ष भी आशीष के साथ हैंडशेक करेगा। ऑब्वियस सी बात है ना, होगी। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि भाई अगर ए और बी, मान लो अभी अपन ने रिलेशन डिफाइन किया हैंडशेक करना, तो अगर ए और बी हैंडशेक कर रहे हैं, अगर ए और बी हैंडशेक कर रहे हैं तो बी और ए भी हैंडशेक करेंगे। ठीक है, तो ये होगी अपनी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, बहुत बढ़िया, सही जा रहे। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है यार, ट्रांजिटिव रिलेशन में कैसे समझ, जैसे मान लो तुम लोगों का फ्रेंड्स का ग्रुप है, तो कहीं से पता चलता है कि आशीष और हर्ष एक फ्रेंड ग्रुप में, और वहीं से पता चलता है कि हर्ष और शुभम एक फ्रेंड ग्रुप में, सेम फ्रेंड ग्रुप में, ये इस फ्रेंड ग्रुप में और ये एक फ्रेंड्स का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आशीष और हर्ष ग्रुप में, किसी ने बोला और एक ने बोला कि हर्ष और शुभम भी ग्रुप में, तो क्या आशीष और शुभम भी इस ग्रुप में होंगे? जी हाँ। तो ये होता है ट्रांजिटिव रिलेशन का एग्जांपल। यहाँ पे हमारा रिलेशन हो गया कि सेम व्हाट्सएप ग्रुप में होना। ठीक है, यहाँ पे अपना रिलेशन क्या हो गया, सेम व्हाट्सएप ग्रुप में होना। तो अगर आशीष और हर्ष रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, हर्ष और शुभम रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आशीष और शुभम भी रिलेशन को सेटिस्फाई
करेंगे। आई होप यू गेट द आइडिया। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा से एक बार देखना प्री फॉरवर्ड करके, यू विल गेट द आइडिया, राइट। तो ये भी इन 3 चीजें होती हैं, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव की। इसके बाद एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है यार इक्विवेलेंस क्लासेस का, ठीक है, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मेरे को भी एक्चुअली बहुत टाइम बाद समझ में आया था, ठीक है। तो बट देखते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस। ठीक है, अब इक्विवेलेंस क्लासेस में क्या होता है कि एक रिलेशन बनाते हैं, रिलेशन है a comma b such that a is such that a plus b is divisible by 2। ये हमने एक रिलेशन बनाया कि भाई दो नंबर्स लो, वो दो रिलेशन में आएंगे जब दोनों का सम जो होगा वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई ऐसे नंबर्स है तो वो रिलेशन में सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसके तो बहुत सारे नंबर्स हैं, चलो हम इसको छोटा कर देते हैं, हम इसको एक होते हैं कि a कॉमा b बिलोंग्स टू a। अब जो a कॉमा b है वो a को बिलोंग करता है और a में अपने पास नंबर आ जाते हैं, मान लो 1 2 3 4, छोटा सा सेट लिया मैंने, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी रिलेशन क्या बनाया मैंने कि a कॉमा b है सच दैट a प्लस b इज डिविजिबल बाय 2, दोनों का सम जो है वो डिविजिबल बाय 2 होगा तो रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अभी अपन रिलेशन बनाते हैं, चलो रिलेशन बनाते हैं। तो रिलेशन मैंने बताया था a कॉमा a पे लगता है, ये सेट a हो गया, ये सेट हो गया 1 2 3 4 1 2 3 4। अब 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा, तो ये रिलेशन का पार्ट है। 1 2 को ऐड करेंगे नहीं आएगा, 1 3 को ऐड करेंगे आ जाएगा। सिमिलर वे में खुद ही डायरेक्टली करो जल्दी जल्दी, आप समझ गए राइट। इसी तरीके से 3 कॉमा 1 3 कॉमा 3 4 कॉमा 2 4 कॉमा 4, ये आ गया अपना रिलेशन सेट। ये क्या है अपने पास रिलेशन सेट। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, ये आ गया अपने पास रिलेशन सेट। अब पूछते हैं इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इक्विवेलेंस क्लास। अभी तक रिलेशन सेट क्लियर आ गया, ये रिलेशन सेट बना। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है बहुत ध्यान से सुना। इक्विवेलेंस क्लास में क्या होता है, ये जो होता है ना a, ये आपका फिक्स कर देते हैं एंड देन यू हैव टू गिव न्यू सेट जहां पे b ऑप्शन हो। नहीं समझ में आया, देखो समझ में आ पूछते हैं। मैंने बोला फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। तो यहां पे अपना न्यू सेट जो होगा उसको मान लेते हैं s डैश बोलते हैं। अब यहां पे देखो a की वैल्यू ना फिक्स हो गई, जब भी बोले इक्विवेलेंस क्लास निकालना है तो a की वैल्यू फिक्स हो गई। a की वैल्यू क्या होगी 1, 1 के साथ या तो 1 आ जाएगा या तो 3 आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली आपका जो रिलेशन सेट होता है उसको डिवाइड करता है इक्विवेलेंस क्लास, यू नो। जैसे क्लास में बहुत सारे फ्रेंड्स ग्रुप होते हैं, लेकिन एक ग्रुप बन गया कि हर्ष के जितने भी दोस्त हैं वो आ जाओ, तो ग्रुप हो गया क्लास, यू नो, इक्विवेलेंस क्लास। सेट में भी एक पर्टिकुलर मतलब एक इस साइड में 4-5 एलिमेंट है, मान इस वाले सेट में मान लो 5-6 एलिमेंट्स हैं, तो पहले वाले एलिमेंट के साथ दूसरी तरफ के कितने लोग कनेक्टेड है, दूसरे वाले एलिमेंट के साथ दूसरी तरफ के कितने लोग कनेक्टेड है, तीसरे के साथ कितने लोग कनेक्टेड है, ऑल दैट थिंग्स यू नो मेक द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो। इसका एक और एग्जांपल दे सकता हूँ, अगर नहीं समझ में आ होगा तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, बिकॉज थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड इक्विवेलेंस क्लास, मुझे भी टाइम लगा था, बट फिर से एक बार बता देता हूँ यार। देखो ये रिलेशन बना ना अपना 1, 1, 1, 3, ये तो समझ में आ गया होगा। इक्विवेलेंस क्लास में क्या होता है, पहला नंबर फिक्स हो जाता है, ठीक है। मतलब आप ये बताते हो कि पहले आपने बताया था टोटल रिलेशन कौन से, फिर आप पूछते हो कि यार किसी एक पर्टिकुलर बंदे के रिलेशन में कौन कौन है, ठीक है। ये लाइन ध्यान रखना कि टोटल रिलेशन कितने हैं आपके पास, टोटल रिलेशन कितने हैं, फिर किसी एक पर्टिकुलर बंदे के रिलेशन में कौन कौन है। तो यहाँ पे टोटल रिलेशन 1 1 1 3 2 2 2 4 2 3 1 3 3 4 2 4 4। अगर मैं पूछूं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4, तो बेसिकली मैं पूछ रहा हूँ कि 4 के साथ रिलेशन में कौन कौन है, तो 4, 2 4, 4। अगर मैं पूछूं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, तो 2, 2 2, 4। सो आई होप दैट मेक्स सेंस, राइट। आई होप ये चीज समझ में आ रही है आपको। ओके, अब मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा एंड वी विल सी कि कितना समझ में आया। या सो अभी हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस in xy plane and R be the relation in L defined as R such that L1 L2
तो रिलेशन किस पे लग रहा है, L1 और L2 दो लाइनों पे लग रहा है, सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। तो ये रिलेशन दो लाइंस पे लग रहा है जो कि पैरेलल है, ठीक है, ये दो लाइंस पे लग रही है L1 और L2 जो कि पैरेलल है। बहुत सारी लाइंस पैरेलल हो सकती है, तो जितनी भी पैरेलल लाइंस हैं वो सब इसको सेटिस्फाई करेंगी। तो अगर मैं बोलूँ ये लाइन इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगी, अगर मैं बोलूँ ये लाइन इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगी, अगर हम बोले कि मतलब यू आर द आइडिया राइट। तो अपने को बताना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो पहली चीज थी ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, पहली चीज थी रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव लगती है खुद पे, वो रिलेशन खुद को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, खुद को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। तो अगर कोई लाइन है, सॉरी, तो अगर कोई लाइन है क्या वो खुद के पैरेलल है, ठीक है, क्या वो खुद के पैरेलल है। सर ये क्या बोल रहे हो, खुद के पैरेलल, देखो यार ये लाइन है, अब दूसरी लाइन में तो यही होगी सेम, अब दोनों एक दूसरे को ट्रैवल तो कर ही रही है ना, मतलब कोइंसिडेंट लाइंस है काइंड ऑफ। तो हमें पता है कि कोइंसिडेंट लाइंस पैरेलल लाइंस में कंसीडर की जा सकती है। तो L1 इज पैरेलल टू L1, यू कैन से दैट। डिस्टेंस से तो जीरो हो गया, पैरेलल तो होगी दोनों लाइन, ठीक है। दूसरी चीज हो गई सिमेट्रिक। ये तो यार बहुत ज्यादा इजी है, ये तो आप भी बता दोगे कि अगर L1 L2 के पैरेलल है, हैंडशेक है भाई, अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल है, जस्ट लाइक द हैंडशेक जो किया था, ये सिमेट्रिक हो गया। तीसरी चीज अपन देखेंगे ट्रांजिटिव का, कि भाई अगर L1 है और L2 है, ये पैरेलल है, और लाइन L3 L2 के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला भी पैरेलल होगा, हाँ है ना। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव है। तो ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो उसको क्या कहते हैं, उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। वेरी गुड, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देता हूँ, उसको आप देखना, खुद से ट्राई करना, फिर हम करेंगे। ओके गाइस, सो दिस इज द क्वेश्चन, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेशन एंड फंक्शन में, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस इसी टाइप के आते हैं, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू डिकोड देम। ये जो लाइंस वाले हो गए, ट्रायंगल वाले क्वेश्चन हो गए तो बहुत इजी होते हैं, है ना, अभी किया था। ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या कहता है, शो दैट द रिलेशन इन द रिलेशन आर इन द सेट जी ऑफ इंटीजर्स। अब रिलेशन क्या है कि a कॉमा b, इसके ऊपर ऐसा रिलेशन लगा कि इनका जो डिफरेंस है वो 5 से डिविजिबल है। हमें प्रूफ करना है कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, ठीक है। पॉज करो वीडियो, देखो, ट्राई करो समझने का, और अगर नहीं समझ में आता है तो फिर देखते हैं। पॉज करो एंड ट्राई टू डू इट। जिसका हो जाएगा कमेंट सेक्शन में लिखना डन बाय माई सेल्फ, ट्राई करो, वरना फिर बताते हैं। ओके, सो लेट्स सी इट। देखो a कॉमा b, a माइनस b डिविजिबल बाय 5, ये पता है ना, रिलेशन इन दोनों के बीच में लग रहा है। रिलेशन कब लगेगा, जब दोनों का डिफरेंस 5 से डिविजिबल होगा। पहले चेक कर दें इक्विवेलेंस के लिए 3 केस, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब खुद से खुद रिलेशन में बिलोंग करता है। तो अगर a कॉमा a है और रिलेशन लगाते हैं, a कॉमा क्या है कि a माइनस b इज डिविजिबल बाय 5। अगर a कॉमा a है तो a माइनस a किसके इक्वल होगा, 0। नाउ 0 इज डिविजिबल बाय 5, 0 is divisible by 5. It means a comma a belongs to R. रिफ्लेक्सिव तो बहुत इजी था, सॉर्टेड हो गया, है ना, बहुत बढ़िया। सेकेंड जो होता है अपना, वो हो जाता है अपने पास सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है कि मान लो a कॉमा b बिलोंग्स टू R कर रहा है, इसका मतलब a माइनस b जो है वो 5 से डिविजिबल है। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ दैट a माइनस b इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ k, वेयर k इज एनी इंटीजर, k इज एनी इंटीजर। कैन आई राइट दिस, लेट मी नो, कैन आई राइट दिस। मुझे प्रूफ करना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए मैंने मान लिया कि a कॉमा b बिलोंग्स टू R कर रहा है। फोकस ऑन द वर्ड मान लिया, मैंने ये मान लिया कि a कॉमा b बिलोंग्स टू R कर रहा है। तो इसका मतलब a माइनस b जो होगा वो 5k के इक्वल हो जाएगा।
तो b माइनस ए किसके इक्वल होगा, -5 के इक्वल हो जाएगा। b माइनस ए साइन ले लिया, तो ये इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 टाइम्स ऑफ माइनस के, 5 टाइम्स ऑफ माइनस के। तो अगेन माइनस के भी तो एक इंटीजर ही है, यानी कि b माइनस ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, b माइनस ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब b कॉमा ए आल्सो बिलोंग्स टू r। सही बात है, b कॉमा ए आल्सो बिलोंग्स टू r। तो इसका मतलब हमने पहले एज्यूम किया इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r, वहां से प्रूफ हो गया, देन b कॉमा ए आल्सो बिलोंग्स टू r। तो ये सिमेट्रिक होगा नहीं होगा, हो जाएगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पे कि भाई इसका रिफ्लेक्सिव हमने कर दिया था प्रूफ, सिमेट्रिक भी हमारा हो चुका है प्रूफ, राइट। नाउ वी विल सी फॉर ट्रांजिटिव। देखते हैं ट्रांजिटिव में क्या होता है। ट्रांजिटिव का खुद करो एक बार, सोचो 2 मिनट, पॉज करो वीडियो, देखो, सोचो, ठीक है। ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव में हम 2 चीजें एज्यूम करते हैं, सिमेट्रिक में हम एक चीज एज्यूम कर रहे थे, a कॉमा b बिलोंग्स टू r। फिर से बोल रहा हूँ, सिमेट्रिक में हम एक चीज एज्यूम कर रहे थे दैट a कॉमा b बिलोंग्स टू r। अभी अपन 2 चीज एज्यूम करेंगे, a कॉमा b बिलोंग्स टू r, b कॉमा c बिलोंग्स टू r। तो पहले मान लेंगे इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r। ये बिलोंग्स टू से साइन होता है, मतलब रिलेशन को सेटिस्फाई कर। तो अगर a कॉमा b बिलोंग्स टू r कर रहे हैं, यानी कि a माइनस b इज डिविजिबल बाय 5, यानी कि हम लिख सकते हैं a माइनस b इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ k1। इसी तरीके से b माइनस c को हम क्या लिख सकते हैं, 5 टाइम्स ऑफ k2। दोनों को ऐड कर लो यार, a माइनस b। अच्छा k1 और k2 दोनों इंटीजर्स हैं, ये सब लिखना पड़ेगा पेपर में, k1 k2 आर इंटीजर्स, ठीक है। तो अब दोनों को ऐड करेंगे, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये ऐड हो जाएगा और RHS ऐड होगा, 5k1 प्लस 5k2, ये ऐड होके क्या देगा, a माइनस सी, और ये क्या देगा, 5 टाइम्स ऑफ k1 प्लस k2। अब देखो यार, k1 भी इंटीजर और k2 भी इंटीजर, इंटीजर तो पता है ना, जैसे 2 3 4 -2 -10, तो 2 इंटीजर को ऐड करोगे तो इंटीजर ही मिलेगा। तो यानी कि मैं लिख सकता हूँ a माइनस सी इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ कैपिटल K, वेयर K इज अ इंटीजर, यानी कि a कॉमा c बिलोंग्स टू r बिकॉज a माइनस c इज डिविजिबल बाय 5। सो आई होप ये समझ में आया। अब देखो, हमने माना था कि a कॉमा b बिलोंग्स टू r, b कॉमा c बिलोंग्स टू r। प्रूफ क्या हो गया कि a कॉमा c आल्सो बिलोंग्स टू r। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। अब ये तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज सिमेट्रिक, इट इज ट्रांजिटिव। तो ये कैसा रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो आई होप अभी तक समझ में आ रहा है। अभी एक छोटा सा क्वेश्चन लेंगे एंड देन वी विल एंड दिस वीडियो। हाय, सो या आई होप ये क्वेश्चन देखो, ठीक है, एंड इसको ट्राई करने का कोशिश करो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 9 एंड r बी द रिलेशन इन a इनटू a डिफाइंड बाय दिस। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें रिलेशन जो लगा है वो एलिमेंट के ऊपर नहीं लगा है। रिलेशन किसके ऊपर लगा है, पेयर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर लगा है। ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं इसको, एक पेयर एलिमेंट इधर है, एक पेयर एलिमेंट इधर है, इनके ऊपर रिलेशन लगा है। और रिलेशन क्या है कि इफ a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस c, प्रूव दैट इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आल्सो फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास 2,5। ठीक है, 2 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में। चलो करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए काम करते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन में सबसे पहला पार्ट होता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब a कॉमा b और a कॉमा b दोनों रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर a कॉमा b और c कॉमा d रिलेशन में है तो कब होंगे वो रिलेशन में, जब a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस c। तो यहां से अगर मैं करूंगा तो a प्लस b और b प्लस a, अब ये दोनों तो इक्वल ही आ रहे हैं, a प्लस b और b प्लस a दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, इसका मतलब ये चीज जो है ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, यहाँ पे पेयर्स को एज एलिमेंट ट्रीट करना है। ठीक है, यहाँ पे एक सिंगल अल्फाबेट नंबर नहीं है, यहाँ पे पेयर ऑफ
नंबर्स हैं, तो एक पेयर ऑफ नंबर को एज अ सिंगल एलिमेंट ट्रीट करना है. ओके, सेकंड जो होगा दैट वी विल डू फॉर सिमेट्रिक. सिमेट्रिक कब होता है? जब इफ मान लेते हैं कि a कॉमा बी और c कॉमा डी रिलेशन में है. सिमेट्रिक में यही करते हैं ना, पहला अज्यूम तो दूसरा वाला सही होना चाहिए. तो मान लेते हैं कि a कॉमा बी सी कॉमा डी रिलेशन में है. अगर हमने प्रूफ कर दिया कि c कॉमा डी और a कॉमा बी भी रिलेशन में है तो फिर बात बन जाएगी. तो अभी देखो a प्लस बी और c कॉमा डी रिलेशन में है, तो इसका मतलब आई कैन राइट a प्लस डी इज इक्वल टू b प्लस सी. यही तो कह रहा है. अब मैं इसको उल्टा भी लिख सकता हूं, b प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस बी लिख सकता हूं, या b प्लस सी भी लिख सकता हूं. अब मैं इसको अगर साइड चेंज कर दूं तो ये हो जाएगा b प्लस सी इज इक्वल टू डी प्लस ए. तो यहां से आ गया आपके पास डी ए सी, तो यानी कि c कॉमा डी और a कॉमा बी, राइट. तो ये सिमेट्रिक भी प्रूव हो गया. ठीक है, तो ये सिमेट्रिक पे प्रूव हो गया. तीसरा हम देखेंगे ट्रांजिटिव के लिए. ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा कि a कॉमा बी और c कॉमा डी अगर रिलेशन में है एंड c कॉमा डी e कॉमा f अगर रिलेशन में है, तो a कॉमा बी और e कॉमा f भी रिलेशन में होने चाहिए. तो यहां से अगर हम लिखेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी. यहां से आ जाएगा c प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई. दोनों को ऐड करो तो a प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई. कैंसिल हो जाएगा. यह आ जाएगा a प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई. इसको यार e प्लस बी लिख लो. तो यह आ गया a कॉमा बी f कॉमा ई कॉमा एफ, जो सेम बात होगी ना. तो यानी कि a कॉमा बी रिलेशन e कॉमा एफ, ये दोनों भी किस में आ गए? रिलेशन में आ गए. ठीक है, ये दोनों भी किस में आ गए? रिलेशन में आ गए. तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया, राइट. तो अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है तो इस रिलेशन को क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन है. ये हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,5. ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास 2,5. तो बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 2,5 रिलेशन x, y. तो हमें बेसिकली x, y के वो सारे सेट्स निकालने हैं. ठीक है, जो 2,5 के साथ रिलेशन में हो, मतलब x, y के वो सारे पेयर्स निकालने हैं जो 2,5 के साथ. आई विल से इट अगेन, हमें x, y के सारे पेयर्स निकालने हैं जो 2,5 के साथ इस रिलेशन को सेटिस्फाई करें. ठीक है, तो इसका मतलब मान लेते हैं 2,5 और x, y रिलेशन में है. तो यानी कि हम लिख सकते हैं 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस वाई. तो यानी कि x आ गया 3 प्लस वाई, राइट. x क्या आ गया? 3 प्लस वाई. तो जब हमारे पास कहां से कहां तक नंबर ले सकते हैं? 1 से लेकर 9 तक ले सकते हैं. तो जब y की वैल्यू 1 होगी तो x की वैल्यू 4 होगी, यानी कि 4,1. इसी तरीके से y की वैल्यू 2 होगी तो x की वैल्यू 5 होगी. तो 2,5 सॉरी यार, एक छोटी सी गलती हो गई. ठीक है, तो ये होगी कि 2,5 और 5 प्लस एक्स. तो यानी कि 2,5 इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स होगा. तो यानी कि यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस एक्स, राइट. मैं वही सोच रहा था. तो अब x की वैल्यू भी 1 से 9 तक कुछ भी हो सकती है और y की वैल्यू भी 1 से 9 तक कुछ हो सकती है. तो पहले जब x की वैल्यू 1 होगी
तो y की वैल्यू हो जाएगी 4, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 5, 3, 6, 4, 7, 5, 8, 6, 9। इससे ज्यादा बढ़ेंगे तो 10 आ जाएगा, बट y की वैल्यू 9 से ज्यादा हो नहीं सकती बिकॉज y बिलोंग्स टू e। ठीक है, तो यानी कि इसके जो इक्विवेलेंस क्लास बने, मतलब टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,5 वो क्या क्या आया आपके पास, वो आया 1,4, 2,5, 3,6, 4,7, 5,8, 6,9। देख लेते हैं, किसी के साथ चेक कर लेते हैं 2,5 और 4,7, इसको चेक कर लेते हैं जरा। 2,5 रिलेशन 4,7, ठीक है। अब 2 + 7 9, 5 + 4 9 सेटिस्फाइड है। इसी तरीके से 2,5 5,8, 2 + 8 10, 5 + 5 10, ठीक है चलेगा। तो दिस इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,5। सो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो, इक्विवेलेंस क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है तो बट बहुत ही कंफ्यूजिंग हो सकता है। रिलेशन और फंक्शन अभी करा रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे एंड देन कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई बट आई जस्ट वांट कि मैं इसको अच्छे से कवर करूँ एंड या तो अभी तो आएंगे वीडियोस, ये सब कर रहे हैं हम लोग। एंड इसके अलावा भी मैं सोच रहा था कि और क्या क्या हम बना सकते हैं। तो इफ़ यू वांट कि मैं कुछ CBSE के सैम्पल पेपर्स सॉल्व करना स्टार्ट करूं या एग्जाम्पलर सॉल्व करना स्टार्ट करूं या PYQ सॉल्व करना स्टार्ट करूं, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल स्टार्ट विद देम। एंड मीनवाइल हमारा एम ये है कि अगस्त तक हम ये 12th का सिलेबस कंप्लीट करेंगे एंड मैथ्स में। सो लेट्स सी कहाँ तक जाते हैं। सो कीप वॉचिंग एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं बोल रहा था नॉट टू सब्सक्राइब, क्या ही बोल रहा हूँ। सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड yeah, let me know if you have learned something in the comments. Bye bye.